हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। और स्टूडेंट टुडेज टॉपिक इज़ द ईजीएस्ट टॉपिक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं कल तुम्हें पीट रही होंगी, कल वर्षा हो रही होगी, हम मेला देखने जा रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द स्टूडेंट्स इस टेंस के वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं। यानी कि इन सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि काम हमारा जो है वो फ्यूचर में किसी टाइम हो रहा होगा। हालांकि हमें काम के स्टार्ट होने के बारे में, एंड होने के बारे में कोई नॉलेज नहीं हो पाती होगी, ये नॉलेज नहीं हो पाती है कि कब काम स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। बस ये पता चलता है कि किसी न किसी टाइम फ्यूचर में हमारा जो काम है ये होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इसमें मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी टेंस है हमारा। बस इसकी पहचान आपको याद रखनी है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एक पॉसिबिलिटी जताई जाती है कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा। किस टाइम हो रहा होगा नहीं पता, किस टाइम स्टार्ट होगा नहीं पता, किस टाइम एंड होगा कुछ नहीं पता। बस ये दिखाया जाता है कि काम जो है वो फ्यूचर में इस टाइम हो रहा होगा। आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा क्या रूल, हम इसको अप्लाई करेंगे। रूल है हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी। जैसा कि हमारा इंडेफिनिट में विल और शैल था, लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो हमारा विल के साथ और शैल के साथ क्या बढ़ जाएगा, बी। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, बी, विल बी या शैल बी, और उसके बाद वर्ब की, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है और कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने प्रेजेंट में देखा, पास्ट में देखा, तो सेम वही फ्यूचर में भी लागू होगा कि वर्ब के साथ आईएनजी हम ऐड करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी, विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और स्टूडेंट्स अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या इस समय कल ये लड़के पार्क में प्रकृति का आनंद उठाते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये लड़के। ये लड़के को हम क्या बोलते हैं, दीज बॉयज़। फिर अब विल बी और शैल बी का, मैं पहले भी आपको विल या शैल का जो रूल होगा वही विल बी और शैल बी का भी होगा। यानी कि आई वी के साथ तो हम यूज़ करेंगे शैल, और बाकी जितने भी हमारे नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, जो भी सब्जेक्ट होंगे, तो सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो सिर्फ हमें देखना है आई और वी को। आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे शैल का, और बाकी सब नाउन्स के साथ, प्रोनाउंस के साथ हम यूज़ करेंगे विल का। तो ये लड़के, तो ये क्या है, नाउन्स हैं और प्लूरल हैं, तो हम इनके साथ क्या यूज़ करेंगे, विल का। तो दीज बॉयज़ विल बी, आनंद लेना, आनंद लेने को हम क्या बोलते हैं, इंजॉय। तो ये वर्ब हुई हमारी और इसके साथ आईएनजी, इंजॉइंग। और क्या इंजॉय कर रहे होंगे, द नेचर, प्रकृति का। और कहाँ पर, पार्क में, इन द पार्क। और किस टाइम, इस समय। तो इस समय को हम क्या बोलते हैं, एट दिस टाइम, और कल के लिए टुमारो। तो दीज बॉयज़ विल बी इंजॉइंग द नेचर इन द पार्क एट दिस टाइम टुमारो। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उनके बीच में हमारा नोट आ जाएगा। अब यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब भी दो वर्ड्स थे, विल और बी। तो यहाँ विल और बी के बीच में हमारा नोट आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नोट, और उसके बाद बी यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस देख लेते हैं। चपरासी स्कूल समाप्त होने से पहले स्टेशन नहीं जा रहा होगा। तो सबसे पहले हम किस सेंटेंस को बनाएंगे कि चपरासी स्टेशन नहीं जा रहा होगा। चपरासी को हम क्या बोलते हैं, द पियोन। और पियोन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, बस हमें आई और वी के साथ शैल यूज़ करना है, बाकी सब के साथ हम विल यूज़ करेंगे। तो द पियोन, फिर विल, और नहीं जा रहा होगा तो हम क्या करेंगे, नॉट। और नोट के बाद बी, और फिर जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, गो, और गो के साथ आईएनजी, गोइंग। और कहाँ नहीं जा रहा होगा, टू द स्टेशन। द पियोन विल नॉट बी गोइंग टू द स्टेशन बिफोर। अब हम पहले, स्कूल समाप्त होने से पहले सेंटेंस को बनाते हैं, और ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर द स्कूल क्लोजेज। द पियोन विल नॉट बी गोइंग टू द स्टेशन बिफोर द स्कूल क्लोजेज। बंद होना, स्कूल बंद होना, क्लोजेज। स्टूडेंट्स अब पहुंचते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि अब तक के जितने भी सेंटेंस हुए हैं, अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से, तो हम उसे स्टार्ट करेंगे विल या शैल से। और अगर उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लेके आएंगे।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा WH वर्ड होगा। अगर कोई क्वेश्चन किया गया है तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट हमारा, और फिर नहीं का यूज़ हुआ है तो नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या कल इस समय वर्षा हो रही होगी। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है क्या से, तो हम इसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल से। विल, और आपको पता है कि वेदर रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हमें स्टार्टिंग करते हैं इट से। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, इट, विल इट, फिर क्या लगाएंगे, नोट का यूज़ नहीं हो रहा है तो क्या लगाएंगे, बी, विल इट बी रेन, फिर वर्षा होने के लिए हम वर्षा होना यहाँ वर्ब का काम कर रहा है तो वर्ब के साथ हम ING लगाएंगे। विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल इस समय वर्षा हो रही होगी, विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। और एक और सेंटेंस देख लेते हैं, तुम कल स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। अब नहीं का यूज़ भी हुआ है और इंटेरोगेटिव वर्ड क्यों नहीं जा रहे हों, क्यों का भी यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लेके आएंगे, क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई, फिर वाई के बाद हम क्या लेके आएंगे, विल या शैल। तुम कल, तो तुम्हारा सब्जेक्ट है यू, यानी कि यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल, वाई विल, फिर हमारा सब्जेक्ट यू, फिर नहीं जा रहे होंगे, नोट का यूज़ हुआ है तो नोट लेके आएंगे, वाई विल यू नोट बी गोइंग टू द स्कूल टुमारो। अब हमारा सेंटेंस क्या हुआ, तुम कल स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई विल यू नोट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये सेंटेंस, ये टेंस भी आपको हमारे अदर टेंस की तरह से क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी टेंस है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।